मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि बिहार एसएससी का है। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं इसरो का जो फुल फॉर्म होता है, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। इसका जो मुख्यालय है बंगलुरु में स्थित है, बंगलुरु। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार के डॉट डॉट जिलों में नागी बांध स्थित है, यानी कि बिहार के किस जिला में नागी बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जमुई। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना है, योजना का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर योजना मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि साखी केंद्र के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? यानी कि आयुर्वेद के जो महान विद्वान चरक थे किस शासन काल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि कुषाण वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डॉट डॉट में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि दिलीप सिंह भूरिया समिति। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि सौभाग्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि आतंकवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? यानी कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला जो है बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि किशनगंज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, यानी कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के संशोधन में। और यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1600 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, टोबा झील स्थित है, यानी कि टोबा झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सुमात्रा। और ये सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्तीपुर जिले में डॉट डॉट में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पूसा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है?
यानी कि संसदीय शासन का जिसका मूल सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, अटल पेंशन योजना डॉट डॉट की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। यानी कि अटल पेंशन के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, असंगठित क्षेत्र के कामगारों। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, यानी कि पंच तीर्थ का जिससे संबंध है तो वह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आर्थिक समावेश। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। यानी कि जो लैंगिक समता सूचकांक है क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि ये सभी ऑल ऑफ दीज, यानी कि शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में महिलाओं बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। यानी कि रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संप्रभुता। वहीं अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाते चारों हो जाते हैं, यानी कि सरकार, जनसंख्या, क्षेत्र और संप्रभुता। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संप्रभुता हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 2015 ईस्वी में किया गया था। भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। यानी कि रोपवे का जो शुभारंभ हुआ था किस राज्य के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर प्रश्न का सी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी यानी कि असम। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कांगेर घाटी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि AUIDAI जो होता है, जो कि आधार कार्ड में जो 12 डिजिट का अंक होता है वही होता है। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवॉल्ट घोषित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि पेंसिल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि लोनार झील। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डॉट डॉट तट के ओर स्थित है, यानी कि किस तट की ओर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि पश्चिमी तट की ओर स्थित है। आगे है 42वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सारनाथ, यानी कि सारनाथ में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। आगे 43वां प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, यानी कि पंचायत की जो वित्तीय स्थिति होता है उसका समीक्षा कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राज्य वित्त आयोग। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे 44वां प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राधा कृष्ण माथुर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, यानी कि पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आर्टिकल 137। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिला में स्थित है? 40वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि खानका मुनिमिया हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47वां है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यानी मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, औरंगजेब हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 48 का सी, उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि जो स्वर्ण है, सोने जो होता है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मैथिली। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान से है, विज्ञान से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लाइन वेग का वैल्यू कितना होता है? प्लाइन वेग का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, निम्न जंतु में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गौरैया। आगे है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? यानी कि निम्न में से कौन सा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है? जिसका राइट आंसर हो जाएंगे 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि वायु। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जामनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आनुवांशिकी। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां प्रश्न, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हैबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। डोडो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, डोडो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हेलुसिनेशन, यानी कि विभ्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड डॉट डॉट अवस्था में होती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीधी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी जायज है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1.5 ppm। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल है, यानी कि कार्बोनिक अम्ल में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, C6H5OH। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 16 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जाति। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 71वां प्रश्न है, 71वां प्रश्न है, पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है? पसीने में जो समानता खनिज लवण होता है क्या होता है? यानी कि 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सा रक्त वाहिका में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि सीरा। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? यानी कि रेडियो संचार में कौन सा परत मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि आयन मंडल हो जाएंगे, आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? यानी वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 75वां प्रश्न है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि पृष्ठधारी हो। आज के इस लेक्चर में मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि 1912 ईस्वी में बिहार का स्थापना किया गया था, लेकिन घोषणा कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ही कर दिया गया था। आगे है दूसरा प्रश्न है, बिहार की तिनकटिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3/20। 3/20 कहने का मतलब है, 3/20 कहने का तात्पर्य है कि जो 20 कट्ठा जमीन होता था यानी कि 1 बीघा जमीन होता था, जिसमें 3 कट्ठा जमीन पर कब्जा कौन कर लेते थे? तो अंग्रेज कर लेते थे। आगे तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पटना, पटना के बांकीपुर में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1912 ईस्वी में रखा गया था, 1912 ईस्वी में। आगे चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास डीएमयू का नियम का प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एच गोसेन। एच गोसेन, एच गोसेन का मतलब पूरा जो नाम इसका है हरमन हेनरिक गोसेन है, हरमन हेनरिक गोसेन इनका पूरा नाम है। और डीएमयू जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है, डीएमयू का जो फुल फॉर्म होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न दिया गया है, पांचवा प्रश्न है, तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि भीमसेन। आगे है छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न दिया गया है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निखंदा नाटापुत के नाम से जाना जाता था, उन्होंने किस धर्म के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जैन धर्म। और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव हैं, और महावीर जो है 24वां तीर्थंकर है यानी कि अंतिम तीर्थंकर है महावीर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, येरला वरना और टिंडी डॉट डॉट नदी के सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है, और ये बंगाल की खाड़ी से होकर के क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसका भूमिका भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था, स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। आगे 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न दिया गया है, 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10वां का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि 348 के फर्स्ट। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न है, रामायण के अनुसार डॉट डॉट के दूसरा नाम रत्नाकर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, असम का राज्य पशु कौन सा है? यानी कि असम का राज पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी एक सिंग वाला गेंडा। और असम में ही काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है, जो कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। 14 नंबर प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी? यानी कि 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे श्रीलंका हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, ईडू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है,
16 नंबर प्रश्न दिया गया है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 3 भागों में। 17वां प्रश्न दिया गया है, 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राजेंद्र सिंह। और ये राजेंद्र सिंह जो है राजस्थान के अलवर जिला के हैं। इन्हें क्यों कहा जाता है? तो इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय जल संरक्षणवादी हैं और इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न दिया गया है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? जो स्वयं जो है किससे संबंधित है? तो ये है एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 19वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बराक ओबामा। 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इंदिरा कॉलोनी का। अगर दक्षिण बिंदु पूछता तो कन्याकुमारी हो जाता है। 22वां नंबर प्रश्न है, 22वां नंबर प्रश्न है, पुरुषों के चक्कर डिस्कस का वजन होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2 kg, 2 kg। वहीं बात करते हैं गर्ल्स की, मतलब फीमेल की, तो उसका जो वजन हो जाएगा 1 kg। नेक्स्ट प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निशानेबाजी से। 24 नंबर प्रश्न है, भारत की भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। आगे है 25वां नंबर प्रश्न है, 25वां नंबर जो प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? यानी सांची का जो स्तूप है किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अशोक। 26 नंबर प्रश्न है, 26वां जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, यानी कि 26 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करें। आगे है 27वां प्रश्न दिया गया है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, 29वां प्रश्न दिया गया है, 29वां प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 1962 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 30वां प्रश्न दिया गया है, 30वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और अलाई दरवाजा जो है, अलाई दरवाजा का जो निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ है, मैंने कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रायगढ़ में। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, फिलिप एस्पेरेटे नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, किस केस में सजा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मेरठ षड्यंत्र केस में। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा श्रीवत्ती। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 34वां प्रश्न है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, खेल कूद मंत्रालय। आगे 35वां प्रश्न दिया गया है, फजल अली आयोग संबंधित है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, 36 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 1952 ईस्वी। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर जो प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। आगे है 38 नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु डॉट डॉट क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, यानी कि साध होता है पर कुशल नहीं होता है। आगे है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 123। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, आमने सामने की अंत क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सूक्ष्म समाज शास्त्र हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 41वां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि केरल हो जाएंगे। 42वां प्रश्न है, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लिद्दार हो जाएंगे। 40वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब किया गया था? प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और जो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 47वां प्रश्न दिया गया है, 47वां प्रश्न, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? 47वां प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी, यानी कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो जाएंगे। आगे 49वां प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तय निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आसमान लागत विधि हो जाएंगे। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और ये जो तीनों विधि है जीडीपी गणना करने की जो विधि है, उत्पादन विधि भी है, आय विधि और व्यय विधि भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गैलीलियो। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होता है? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। अगर पावर में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 की पावर 6 हो जाएंगे। आगे 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सोना। सोना का जो परमाणु संख्या होता है 79 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? वनस्पतिक नाम क्या होता है आम का? तो मैंगीफेरा इंडिका होता है, मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अंगनाशय, और अंगनाशय में ही लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है।
आगे नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी यानी कि क्षय रोग। क्षय रोग के टीबी भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंगनाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इंसुलिन हो जाएंगे। और वहीं बात करते हैं इंसुलिन, इंसुलिन के द्वारा जो होता है मधुमेह किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है इसका मतलब होता है श्वेत रक्त, श्वेत रक्त कोशिका, कोशिका। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे खरगोश हो जाएंगे। 61वां प्रश्न दिया गया है, 61वां प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 64वां प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न दिया गया है, 65 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, यानी कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी 1000 गुना कम हो जाएंगे। 67 नंबर प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण के द्वारा अलग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ऊर्ध्वपातन यानी कि सॉल्वेंशन। 68वां प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्योंकि क्या होगा? तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो 69 नंबर प्रश्न है, इसका क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि एस्ट्रोजन। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 73वां प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि ऑर्बिड कार्लसन हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 74वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कड़वाहट के लिए, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि पीछे का भाग। आज के इस लेक्चर में मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं समान अध्ययन में, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो था ऑस्ट्रिया के रहने वाला था, ऑस्ट्रिया के रहने वाला था, और ये न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस्ट भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया गया है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किए जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि 1944 ईस्वी। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न है,
अलबर्दी खान डॉट डॉट का नवाब था, यानी कि अलबर्दी खान जो था कहाँ का नवाब था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न दिया गया है। छठा प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डॉट डॉट में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि चांदी। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न दिया गया है, ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डॉट डॉट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि करेवा। राइट आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट आठवां प्रश्न दिया गया है, आठवां प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त ने डॉट डॉट के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नंद। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न दिया गया है, नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1952 ईस्वी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न दिया गया है, 10वां प्रश्न दिया गया है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है। और ये चंदन का जो पेड़ होता है सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर पर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न दिया गया है, 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, डॉट डॉट एक अक्षरांकीय कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक के शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि आईएफसी। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न है, सिद्धेंद्र योगी डॉट डॉट नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। और वहीं बात करते हैं कथक की, तो कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है। और कथकली जो है, ये कथकली जो है केरल का है, कथकली केरल का है। और वहीं बात करते हैं भारतनाट्यम की, ये हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषणों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न, निम्न को सही सम्मिलित करना है, यानी कि जो निम्न को सही सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत का जो गठन के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता है जो हो जाएंगे अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन जो वर्णन है अनुच्छेद 48 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद हो जाएंगे 50। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। 16वां नंबर प्रश्न दिया गया है, 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रा का वाह प्रवाह नहीं है? बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है विदेशों से ऋण प्राप्ति, सेकंड ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन है ऋणों का भुगतान, सी ऑप्शन है विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, डी ऑप्शन है विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि विदेशों से ऋण प्राप्ति करना। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, 17 नंबर प्रश्न है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, 18 नंबर प्रश्न है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर माह में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 19वां प्रश्न दिया गया है, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 82.5 डिग्री पूरब। 20वां प्रश्न है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है? यानी कि 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि मूल्यह्रास। 21वां प्रश्न दिया गया है, 21वां प्रश्न दिया गया है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि इक्वाडोर। 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न,
23 नंबर प्रश्न है, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि पटियाली में। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समाजीकरण। 25वां प्रश्न दिया गया है, जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच हुआ था? यानी कि 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत वर्सेस जापान। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जो पीठ मृदा है गुजरात, ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में डॉट डॉट क्या होता है? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न दिया गया है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, मेजबान देश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किंगबरले हीरा खनन केंद्र किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि नाइजीरिया। नेक्स्ट 30वां प्रश्न दिया गया है। 30वां प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 3.8 बिलियन वर्ष पहले। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 31वां प्रश्न दिया गया है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता के संस्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जिनेवा हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न 32वां प्रश्न है, महिलाओं के गोले शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 4 किलोग्राम। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बारीक के बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कील नहर। और ये कील नहर जो है, इसको इस कील नहर को एनो केक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तेलंगाना हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर प्रश्न का, 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि 2021 से 2030। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करते हैं 21 जून को, तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को जो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और 31 अगस्त को विमुक्त विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जमैका। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मार्टिन लूथर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ताराबाई। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 91वां संविधान संशोधन
जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम बताइए, यानी कि सीरियल ढंग से इसको सुव्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि जो इसमें सबसे पहला जो डेट आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हो जाएंगे, उसके बाद हो गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था 1927 ईस्वी में। और इसके बाद आया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, शोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लद्दाख हो जाएंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। और सत्यशोधक समाज का जो स्थापना हुआ था 1873 में हुआ था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है, संदर्भ समूह है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आकांक्षा समूह। आगे नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं विज्ञान की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, डॉट 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 एक वह अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्तर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बल हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना का रंग आमतौर पर डॉट डॉट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि हरा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रेगिस्तान। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। आगे नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि संकुचित हो जाएंगे। संसाधित भोजन को संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डॉट डॉट विचार विकसित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि व्याख्यात्मक हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा CMS प्रथम नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि CaSO3। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रभावी कीटाणुनाशक के जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने की उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कैल्शियम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होता है जब किसी बालित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि घुली ऑक्सीजन का गिरना। आगे 64 नंबर प्रश्न है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के शिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाता है तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, जहरीला पदार्थ जो हर आलू में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सोलानाइन कहते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? स्नैकिंग कहलाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि कवक के द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r
एवं मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि r समानुपाती n हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है डॉट डॉट रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसका रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पलीहा हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि खाद्य जाल। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और H2SO4 जो है इसको अम्ल का राजा कहते हैं, अम्ल का राजा कहते हैं, अम्ल का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि सर्वव्यापी महामारी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है और आज का जो लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि अल्फा किरण हो जाएंगे।